नमस्कार दोस्तों। आज से हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित। अब तक हमने प्रश्नावली 1.3 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम प्रश्नावली 1.4 को शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है इस प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.4 में हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को बताना है कि दशमलव प्रसार कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, इसको हमें पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रश्नावली 1.1 में कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0। q बराबर 0 क्यों नहीं है? क्योंकि कभी भी 0 से हम किसी संख्या में भाग नहीं दे सकते। मान लो अगर 2 में हमने 0 से डिवाइड किया तो ये अपरिभाषित इनफिनाइट हो जाएगा। इसलिए कभी भी 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं देते। इसलिए हमेशा q बराबर नहीं होना चाहिए 0। अब परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक शांत प्रवृत्ति का, यानी कोई परिमेय संख्या जिसमें हमने भाग दिया तो वो सीमित अंक तक होती है। दूसरा अशांत आवृत्ति, यानी भाग देंगे तो भाग देती जाएंगे, वो उसका अंत नहीं होगा। जैसे हमने एक संख्या उठाई 3/5। 3/5 का मतलब कि हमें 5 का भाग देना है किसमें? 3 में। 5 का भाग देंगे 3 में तो हमारी संख्या कितने बार में? 0.6 आंसर आएगा, ये कट जाएगी। जैसे हमने 5 का भाग दिया 3 में, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 5 का 30। ये संख्या कट गई कहाँ तक? हुई 0.6 तक, इसका आंसर आ गया। यही अगर किसी संख्या का दशमलव मान सीमित है तो वो शांत हो गई। और ऐसे हमने दूसरी संख्या उठाई 2/3। 2/3 इसका मतलब क्या है कि हमें जो है वो 3 का भाग देना है 2 में। जैसे हमने यहाँ पर करके भी बताया है। देखिए 3 का भाग जब 2 में देंगे भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बच जाएगा, 3 18, 2 बचेंगे, फिर 3 18। जैसे 3 का भाग 2 में 2, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा, यहाँ 0 बढ़ गया, 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगा, 3 18, फिर 2 बचेगा। इस प्रकार से संख्या जब शांति नहीं होगी तो इस संख्या को क्या कहते हैं? इस संख्या का जो दशमलव प्रसार है, इस वाली परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो कैसा है? अशांत आवृत्ति प्रकृति का दशमलव प्रसार है। इसी को हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है। चलिए देखते हैं इस संख्या को कि कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और कौन सी संख्या दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, हमें इस प्रश्नावली में पढ़ना है कि बिना भाग देने से तुम्हें पता चलता है कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। जबकि हमें ये बताना है कि बिना भाग दिए आप बताइए कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे देखो, अगर कोई परिमेय संख्या p/q है, यदि q के अभाज्य गुणनखंड किसके बिना भाग दिए अगर हमें बताना है तो सबसे पहले देखना पड़ेगा q के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में है तथा n और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत होगा। बिना भाग दिए हम कब ज्ञात कर सकते हैं? जब हमें q यानी हर के जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के गुणनखंड में होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5। अगर तीसरा कोई अन्य गुणनखंड उसमें आता है तो अशांत प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम देखते प्रश्नावली 4.1, इसमें क्या कहा गया है? प्रश्नावली में जो क्या कहा गया है,
बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। 13/3125 इसको बताना इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इसको बिना भाग दिए हमें बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, हम सबसे पहले हर के यानी 31/25 के फैक्टर करेंगे। तो इसको 5 से काटा, 5 × 30, ये इसके फैक्टर हो गए 31/25 के, यानी कि 13/5 × 5, 5 की पावर 5। अब देखो 5 हमें क्या चाहिए कि हर के जो गुणनखंड हैं वो किस रूप में होने चाहिए? 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, जी गुणनखंड चाहिए, तभी वो संख्या कैसे होगी? शांत होगी। अगर कोई अन्य गुणनखंड आ गया तो अशांत हो जाएगी। अब 5 तो मिल गया लेकिन 2 नहीं है इसमें, तो 2 को कैसे लाएंगे? हम 2 को ला सकते हैं 5 गुण की पावर 5 तो है ही, 2 गुणा 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर जब पावर 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो इसको हम बना सकते हैं 5 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 5 गुणा 1 करेंगे तो मान में कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हम 2 की पावर 0 का इससे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो जी, यहाँ हर 2 पावर m 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर तो 0 है, यानी 2 की पावर n यानी 2 n की वैल्यू कितनी है? 0 है, और m बराबर कितना है? 5, यानी 5 की पावर 5 दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत, क्योंकि जब हर के फैक्टर करेंगे वो 5 गुणा 2 के रूप में बन रहा है, तो दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर ऐसा अन्य कोई गुणनखंड आए तो वो अशांत हो जाए, जैसे 17/8 है। तो इसके भी देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? हर के फैक्टर करते हैं। हर क्या इसमें 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार होगा। अब यहाँ इसमें 5 नहीं है तो 5 की पावर 0 बराबर कर दो तो 1 आएगा, यानी इसमें हमने ऐड कर दिया। 2 की पावर 3 तो है ही, लेकिन इसमें 1 से मल्टीप्लाई कोई आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम इसको 5 की पावर 0 बना दिया। तो ये भी 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 2 और m बराबर 0। दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 और 5 ही गुणनखंड है और कोई गुणनखंड नहीं। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कहीं भी कोई भी समस्या आती है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका तुरंत ही आपको रिप्लाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला तीसरा क्वेश्चन है 64/455। सबसे पहले हमने हर के फैक्टर किए। हर के जो फैक्टर है वो कितने? हर के फैक्टर करेंगे तो 5 से काटे, 5 में 35, 5 एकम 5, 91 आ गया, 91 7 13 7 91। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 5 गुणा 7 गुणा 13। अब इसके फैक्टर देखो, यहाँ दी गई परिमेय संख्या के हर के गुणनखंडों का अभाज्य संख्या है 7 और 13 भी हैं। 5 और 2 के अलावा भी कोई परिमेय संख्या है, इसके हर के गुणनखंड 5 और 2 के अलावा भी अन्य गुणनखंड इसमें शामिल हैं। इसलिए हर 2 की पावर m 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति प्रकृति का हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आपका, एक ही सेम टाइप के सारे क्वेश्चन उसमें हैं, और अगली पार्ट में हम दूसरी टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, यानी पहले के सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। 15/1600, 5 से इसको काट दो, 5 दिया 15, उसको 5 दिया 15 और 2 बचेंगे, 5 दूनी 10, 3/500। इसको ये कहाँ से आ गया 3/500? तो देखें, क्योंकि इसको 5 से काटा तो 5 दिया 15, इसको काटा तो 5 दिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0, यानी 3/520। 320 के फैक्टर करो, 320 के फैक्टर करेंगे। देखो 320 के जब हमने फैक्टर किए तो हमने क्या पाया? हमने यहाँ पाया 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 160 80, यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 1। यहाँ देखो 2 और 5
यहाँ हर 2 की पावर n 5 की पावर m, सिर्फ 2 ही फैक्टर 2 और 5, तो दशमलव प्रसार कैसा हो गया हमारा, शांत हो गया। यहाँ n बराबर 6 और m बराबर 1, अर्थात दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा, शांत होगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो 5वें क्वेश्चन में देखें तो यहाँ 343 की जब फैक्टर करेंगे तो 7 गुणा 7 आएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 तो है ही नहीं, अन्य फैक्टर है तो क्या है, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 7 आती है, अतः हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत प्रवृत्ति का होगा। तो सीधा सीधा फंडा यही है कि अगर हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप में हों, सिर्फ 2 और 5 ही हों, तो ही आंसर हमारा शांत है, अदरवाइज हमारा जो उत्तर होगा अशांत आवृत्ति प्रकृति का हो जाएगा। अशांत आवृत्ति यानी जिसको हम काट नहीं सकते, वही संख्या रिपीट होती जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आज की क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको क्लास से लाभ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।